एक तरफ हमारे देश में, हमारे प्रदेश में एक नारा दिया जाता है, नारी सशक्तिकरण, और जिसको लेकर संसद में बहस चलती है कि इनके लिए आरक्षण बढ़ाओ, और यह मुद्दा पूरे देश में गूंजता है। भारतीय जनता पार्टी की महिलाएं सड़क पर उतर आती कि संविधान में बदलाव। दूसरी तरफ इसी पार्टी की महिलाएं आरोप लगाती है कि पद पाने के लिए हम बिस्तर होना पड़ता। नमस्कार, मैं मुकेश उदैनिया, आप देख रहे हैं सीधे बोल यूपी। आज खबर सिर्फ एक जिले की नहीं, आज खबर उस सिस्टम की है जहां राजनीतिकता आमने सामने खड़ी दिखाई देती है। उत्तर प्रदेश के महोबा से एक ऐसा आरोप सामने आया है जिसने राजनीति के गलियारों में सन्नाटा भी फैला दिया और सवाल भी खड़े कर दिए। एक महिला नेता जो खुद सत्ता से जुड़ी पार्टी का हिस्सा रही, वो कैमरे के सामने आती है, कहती है मुझे पद चाहिए, पहले बिस्तर पर आओ। यह सिर्फ एक लाइन नहीं, यह एक आरोप है, एक सिस्टम पर आरोप। महोबा की इस महिला नेता ने जिला अध्यक्ष पर आरोप लगाया कि उन्होंने जिला उपाध्यक्ष बनाने के बदले शारीरिक संबंध की मांग की गई। नाम सामने आता है दोस्तों, दीपाली तिवारी, और आरोप जिन पर है मोहनलाल कुशवाहा। अब जरा सोचिए, अगर एक महिला जो खुद राजनीति में सक्रिय है तो इस तरह के आरोप खुलेआम लगाती है, तो सवाल सिर्फ एक व्यक्ति पर नहीं उठता, सवाल उस पूरे ढांचे पर उठता है जहां पद योग्यता से मिलता है या समझौते से। महिला नेता ने सिर्फ आरोप नहीं लगाया, उन्होंने फेसबुक लाइव किया और उन्होंने पुलिस में शिकायत दी और कहा मना करने पर मुझे धमकी दी गई। अब ये आरोप अगर सच है तो क्या सिर्फ अपराध नहीं, वह सत्ता का दुरुपयोग है। लेकिन कहानी का दूसरा पक्ष भी है। आरोपी नेता कहते हैं यह सब झूठ है, साजिश है। तो अब सवाल ये है, सच कौन बोल रहा है, झूठ कौन बोल रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर जांच कौन करेगा और कब करेगा? क्योंकि हमारे देश में अक्सर ऐसा होता है, आरोप लगते हैं, शोर मचता है, राजनीति होती है और फिर सच्चाई कहीं फाइलों में दब जाती है। जब विपक्ष में ऐसे आरोप लगते हैं तो सत्ता पक्ष सवाल पूछता है, लेकिन जब आरोप सत्ता के भीतर से उठते हैं तो क्या वही सवाल, वही तीखापन, वही जांच दिखाई देती है, या फिर मामला इंतजार की राजनीति में डाल दिया जाता है? यह मामला सिर्फ एक महिला का नहीं, यह मामला हर उस व्यक्ति का है जो राजनीति में कदम रखता है और उम्मीद करता है कि उसे मौका मिले, योग्यता के आधार पर, ना कि समझौते के आधार पर, और समझौता भी हम बिस्तर वाला। आज महोबा का सवाल पूछा जा रहा है, कल पूरा देश पूछेगा। क्या राजनीति में आगे बढ़ने का रास्ता मेहनत से आता है, मजबूरी से? और जब तक इस सवाल का जवाब नहीं मिलता तब तक खबर खत्म नहीं होगी। इतना ही नहीं दोस्तों, इस समय सोशल मीडिया पर
एक नहीं कई जगह इस तरह के मामले गूंज रहे हैं और सत्ता के गलियारे में चर्चाएं हो रही, लेकिन राजनीति में कुछ ऐसे बेशरम भी हैं जिसकी वजह से राजनीति भी कहीं ना कहीं शर्मिंदा हो रही है। हालांकि अगर महिला ने पुलिस में शिकायत की है तो पुलिस में जांच के वक्त यह मामला निश्चित तौर पर सामने आ जाएगा, हकीकत है। लेकिन अगर राजनीति में ऐसा हो रहा है तो इस तरह की राजनीति से देश का कभी भी उद्धार नहीं हो सकता है। बड़े बड़े सपने, बड़े बड़े वादे, बड़े बड़े काम का भरोसा देने वाले ये राजनेता अगर इस तरह की राजनीति करते हैं तो ये दुर्भाग्य है हमारे देश का कि हम फिर भी इनको जिताते। मामला ले लीजिए जहां पर मणिपुर आज भी चल रहा है दोस्तों। मणिपुर की महिलाओं ने कितने तरह के आरोप लगाए, लेकिन देश का गोदी मीडिया सोया हुआ है, जागना नहीं चाहता, क्योंकि उसको उतनी ही इसके बोलने की इजाजत है जितना कि हाकिम चाहता है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे।